तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब यहाँ पे कि जो डेटा है वो हम कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा है उसको रीड करके हमको यहाँ पे दिखाना है पहले तो। ठीक है, उसको प्रिंट करेंगे कंसोल में। ठीक है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो वो जो जावास्क्रिप्ट जो कोलन वॉइड लिखा है एक्शन में, उसको अभी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिमूव करने के बाद हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ मैंने हैश लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने जब उसको हटा दिया तो फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। चलते हैं उसको चेक करते हैं। रिलोड किया पेज, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू इंसर्ट किया, यहाँ पे वैल्यू डाला, सेव फॉर्म, फॉर्म सबमिट हुआ। यहाँ पे देखो ये फॉर्म सबमिट हुआ है। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिला है एक इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पर मैं कहूँगा इवेंट डॉट इस पर मैं कहूँगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये मेथड मुझे यहाँ पे कॉल करनी है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो इससे क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगेन चलते हैं होम पेज पे, डॉट 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 सेव फॉर्म किया, देखो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये दूसरा मेथड है, जावास्क्रिप्ट कोलन वॉइड रख लो या फिर आप इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर लो, तो ये भी सही है। तो इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, ये हो गया, मतलब उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उससे हमें उसको प्रिवेंट करना है। तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट कोलन वॉइड को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई दोनों चीज़ें। अब हमको इसका डेटा रीड करना है, तो चलते हैं ऑन सबमिट पे। यहाँ पे हम उसको डेटा रीड करेंगे। तो डेटा कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लॉग स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। मैंने कहा लॉग, और यहाँ पे मैं कहता हूँ $साइन, और इस पर मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस। ठीक है, मैंने लिखा जस्ट दिस लिखा, और इसको मैं प्रिंट करूँगा। दिस मतलब होता है करेंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे ये इवेंट अकर हो रहा है, जिस पे ये इवेंट रन हो रहा है, मतलब कि फॉर्म पे जो इवेंट हो रहा है उसको ये एक्सेस करते हैं इसको यूजिंग दिस। चलते हैं कंसोल ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर कहा इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये आ गया। कंसोल पे चलते हैं, फॉर्म को सबमिट करेंगे। पहले तो रीलोड किया, डॉट 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 डेटा डाला कुछ, हमने कहा सबमिट। तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये मेरे को फॉर्म मिल चुका है। ठीक है, सो डॉलर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट मतलब किस फॉर्म पे हमने क्लिक किया, इस फॉर्म पे। तो उस फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दिस। अब मैं इस पर कहूँगा डॉट, इस पर मुझे करना है, मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर डॉट दिस से मुझे फॉर्म मिल गया। तो फॉर्म की कुछ एपीआई है जिसको हम जेक्वेरी के डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सर्च किया फॉर्म एपीआई जेक्वेरी। ठीक है, जेक्वेरी। ठीक है, मुझे तो याद है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। अभी तो आप वीडियो देख रहे हो, कल को भूल जाओगे तो फिर कैसे देखोगे, दोबारा वीडियो देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बनने लगेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिनको आप करके देखो तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सीरियलाइज एरे का। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इस फॉर्म एरे पे मैं कॉल करूँगा डॉट सीरियलाइज एरे। ठीक है, ये क्या करेगा, उस फॉर्म की सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। ठीक है, जस्ट मैंने इसको लॉक किया, मतलब कि कंसोल में दिखाया हुआ है। चलते हैं पेज को रीलोड कर लेते हैं। नेम डाल देता हूँ मैं ऑफिस का। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जबलपुर ऑफिस, इसका जो लोकेशन है वो है जबलपुर। ठीक है, इसको मैं नेम में ऑफिस ऐड कर देता हूँ। हमने कहा सेव ऑफिस। तो यहाँ देखो एक एरे प्रिंट हुआ है। एरे में क्या क्या प्रिंट हुआ है, नेम उसका वैल्यू, नेम उसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो लेकिन अभी हमको वैल्यू किस तरह से मिल रही है, जो सीरियलाइज एरे है वो किस तरह से वैल्यू दे रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट वैल्यूज़ इन एरे, एक मैंने वेरिएबल बनाया और इसमें मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दिस डॉट, मैंने यहाँ पर लिखा सीरियलाइज एरे। सजेशन भी मिलते हैं मुझे यहाँ पे सीरियलाइज एरे। तो इस तरह से मुझे वो एरे मिल चुका, लेकिन ये एरे किस फॉर्मेट में है, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है मुझे नेम में एक फील्ड होता है, मान लीजिए ईमेल है तो उसका ईमेल होगा, नेम के बाद होगा इसका वैल्यू। तो वैल्यू जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे email@gmail.com है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर फॉर्म में और भी फील्ड्स हैं तो यहाँ पर सेम फील्ड मुझे अगेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, नेम वैल्यू के फॉर्म में मिल रहा है, नेम वैल्यू। लेकिन जब हम एजेक्स के थ्रू डेटा सेंड करते हैं सर्वर को, तो हमें कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए, हमें चाहिए इस फॉर्मेट में डेटा। ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे होगा ईमेल, तो जो की होगा वो ईमेल होगा। इस ऑब्जेक्ट में की क्या है, नेम है, उसका वैल्यू ईमेल है, फिर इसका की वैल्यू है और उसका ये ईमेल है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम वैल्यू मिल रहा। पर मुझे जब मैं एजेक्स को सेंड करता हूँ तो कैसे करता हूँ, ईमेल वैल्यू, पासवर्ड वैल्यू, इस तरह से। तो ईमेल का जो भी वैल्यू होगा वो मुझे यहाँ पे देना। तो मान लीजिए email@gmail.com। ठीक है, मान लीजिए दूसरा कुछ वैल्यू लोकेशन, तो लोकेशन इसका की हो जाएगा और इसका जो है वैल्यू हो जाएगा, जो भी मैंने जबलपुर ऐड किया था तो यहाँ पर हो जाएगा
जबलपुर। ओके, ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा डेटा इज इक्वल टू, ये हो गया। ठीक है, तो हमें जो डेटा चाहिए वो कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए। अभी ये किस फॉर्मेट में है, एक एरे है, एरे के अंदर नेम वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इस एरे पे इटरेट करेंगे। एरे पे इटरेट करने के बाद हम इसमें से नेम का जो वैल्यू उसको निकाल के इसका की बनाएंगे और इसका वैल्यू बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं इसको अचीव करने के, तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। पहला मेथड बहुत सिंपल है, इटरेट करके। तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट डेटा, या फिर मैं इसको बोल दूँ बॉडी, क्योंकि हम इसको रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे सेंड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको क्या दिया, बॉडी इज इक्वल टू, मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस एरे पे इटरेट करना है। तो इस पे इटरेट कैसे करूँगा, ये वैल्यूज इन एरे, तो इस पर मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ, या फिर इस पर मैं, ये एक एरे है, इस पर मैं फॉर ईच का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ईच में मुझे यहाँ पे एक एक एलिमेंट मिलेगा, और इस एक एक एलिमेंट पे मैं इटरेट करूँगा। तो एक एलिमेंट मिल गया, तो मुझे क्या करना है, बॉडी का जो एक की है उसमें आएगा ई डॉट नेम, और इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, ई डॉट वैल्यू। तो इस तरह से ये पूरा इटरेट हो के बॉडी के अंदर सारा डेटा आ जाएगा, और फाइनली हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। हमने कहा लॉग, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया बॉडी। तो आप देखो जो बॉडी है वो एक दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट होगा। जो वैल्यूज़ इन एरे है उसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ताकि आप दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया वैल्यूज़ इन एरे। ठीक है, now पेज को रिलोड करते हैं। नेम क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा JBP ऑफिस और लोकेशन जबलपुर। सेव किया, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आया, वैल्यूज एरे के फॉर्म में आए, नेम वैल्यू। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, लोकेशन इज इक्वल टू जबलपुर, नेम इज इक्वल टू जबलपुर ऑफिस। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में हमको जो डेटा सेंड करना होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये एक एरे है, तो हमें ऑब्जेक्ट बना के इसको सेंड करना था, इसलिए मैंने ऐसा इसको कर दिया। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप एरे पे रिड्यूस करके एक मेथड होता है उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट रिड्यूस एरे फंक्शन। जस्ट आपको सर्च करना गूगल पे, फर्स्ट ही लिंक आएगा। इस रिड्यूस के बारे में आप थोड़ा सा चेक करो, हाँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यूज इन एरे डॉट रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस को एक कॉल बैक पास करना है। कॉल बैक में होगा एक प्रीवियस वैल्यू और एक होगा नेक्स्ट वैल्यू, एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ बॉडी, यहाँ पे मैं पास करूँगा नेक्स्ट एलिमेंट जो भी होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा नेक्स्ट एलिमेंट ई है। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन पास किया इसको, और यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू पास करता हूँ। इनिशियल वैल्यू क्या है, बॉडी। जो भी बॉडी पे वैल्यू वही इनिशियल वैल्यू है, और जो भी बॉडी है वो अपडेट होने के बाद जो बॉडी है वो दोबारा यहाँ पे पास होता है। तो यहाँ पे मैं बॉडी को चेंज करूँगा, तो मैंने कहा बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा ई डॉट नेम, और इसमें मैं अपडेट करना चाहता हूँ ई डॉट वैल्यू, इसमें डालना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, बॉडी को मैंने चेंज किया, और अब मैं इसमें लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर दूंगा बॉडी को। तो इससे क्या होगा, जो भी बॉडी मैंने चेंज किया वो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न होगा, और वो बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोबारा पास हो जाएगा। तभी दोबारा से यहाँ पास हो जाएगा, तो दोबारा ये एलिमेंट यहाँ पे रेट होगा, और इस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे आई, और ये बॉडी यहाँ पे दोबारा पास होगा, क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, तो यहाँ पे ये 2 ही बार यहाँ पे रन होगा। ये हो गया इनिशियल वैल्यू। जो भी बॉडी है मैंने इस पर इसको अपडेट कर दिया, जो भी बॉडी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। नाम से सेव किया, वापस आते हैं, पेज को रिलोड किया, टेस्ट करेंगे इसको, सेव किया, तो ये देखो नेम और वैल्यू में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बॉडी मैंने यहाँ पे पास किया, तो ये बॉडी जो है इनिशियली यहाँ पे पास हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में ही रहेगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो जितनी वैल्यूज इसमें हैं उतने बार ये फंक्शन जो है अंदर वाला ये कॉल होगा। अब इसमें क्या है, बॉडी है, बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अंदर आया बॉडी, मैंने कहा ई डॉट नेम, तो फर्स्ट वाला जो नेम था और उसका वैल्यू तो वो आ गया। उस बॉडी को मैंने रिटर्न किया, तो इस बार इस बॉडी में क्या होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके अंदर, फिर से इटरेट होगा, और फिर से इसके अंदर वैल्यू है। अब इसमें 2 ही एलिमेंट थे, एलिमेंट खत्म होगा, तो फाइनल जो बॉडी थी वो यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, तो जो भी फाइनल बॉडी अपडेटेड हुआ है वो अपडेटेड बॉडी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया हुआ है सिंपली। ठीक है, तो ये मेथड 2 मेथड है, इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों को मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ अभी। तो ये हमको मिल गया फाइनली बॉडी ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या करना है, इसे सेंड करना है सर्वर को यूजिंग एजेक्स। देखेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय फॉर्म के लिए भी सेम यही चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करके देखिए, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके।